नॉलेज इज पावर। हमारे पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी हम उतने ही ज्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे। एक इंसान और एक जानवर के बीच में डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का होता है। हमें पता है हम जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतने ही ज्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे। हमें जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से सीख लेना चाहिए। अपनी लर्निंग पर कभी भी ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहना चाहिए। हमें डेली कुछ नई नॉलेज लेनी चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। तो दुनिया में कई सारी बुक्स हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मैं कौन सी बुक से स्टार्ट करूं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम 9 ऐसी बुक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसे आपको आज के आज ही पढ़नी चाहिए। फर्स्ट बुक है माइंडसेट। इस बुक में बेसिकली 2 टाइप्स के माइंडसेट के ऊपर बात की गई है। फर्स्ट वन इज फिक्स माइंडसेट एंड सेकंड वन ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वालों का मानना है कि उनकी क्वालिटीज, उनके बाउंड्रीज बदल नहीं सकते। सब पहले से फिक्स है। वो सोचते हैं जो मेरे पास है बस वही है, उससे ज्यादा वो कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। भगवान ने उन्हें जितना दिया है उतने में उन्हें खुश रहना होगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसा मानते हैं कि जो भी उनके अंदर है उसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि वो हार्डवर्क और एफर्ट डालकर जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो अचीव कर सकता है। दूसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया था। उसमें से नेपोलियन हिल ने कुछ की पॉइंट्स, कुछ की फैक्टर्स निकाले थे जिसको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकते हो। ये बुक हर वो चीज कवर करती है, हर वो फैक्टर कवर करती है जिससे हम एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आपको कैसे एक्शंस लेने हैं, क्या माइंडसेट चाहिए एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एवरीथिंग एक्सप्लेन इन दिस बुक। तीसरी बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दिस इज माई फर्स्ट बुक एंड चेंज माई लाइफ टोटली। जब मैंने इस बुक को पढ़ा था तब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था और भी चीज़ें पढ़ने के लिए, और भी चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि इस बुक में जो बताया गया था वो मैंने पहले कभी नहीं सीखा था। इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। कियोसाकी का ये मानना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी ही नहीं जाती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। स्कूलों में हमें हर चीज़ पढ़ा देंगे, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस एटसेट्रा, हर वो चीज़, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में उसे नहीं सिखाते। पैसे को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये कभी नहीं सिखाया जाता। और ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एडवाइस गलत लोगों से लेते हैं। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एडवाइस नॉर्मल लोगों से लेते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत एवरेज होते हैं। कियोसाकी हमें बोलते हैं हमें फाइनेंशियल एडवाइस उन्हीं से लेनी चाहिए जिन्होंने खूब पैसा कमाया हो और उन पैसों को सेव कर पाया हो। ये नहीं कि उन्होंने शुरू में खूब पैसे कमाए और बाद में उड़ा दिए और लास्ट में उन्हें गरीबी में ही मरना पड़ा। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में 2 फादर फिगर्स की बात की है। इस बुक में उन्होंने खुद के फादर को पुअर डैड बताया और अपने दोस्त के फादर को रिच डैड। रॉबर्ट के डैड, जिसे रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं, वो एक पीएचडी होल्डर थे लेकिन बहुत गरीब थे। जबकि रॉबर्ट के फ्रेंड के फादर, जिसे वो रिच डैड कहते हैं, उन्होंने 8th क्लास भी ढंग से पास नहीं की होती है, वो बहुत अमीर होते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड से काफ़ी लेसन सीखे थे और उन्होंने उसी लेसन को इस बुक में डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे तरीके से। इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का है। एक एसेट वो चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसे डालती है, और एक लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसे निकलवाती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स पर फोकस करना होगा, ना कि लायबिलिटीज पर। अगर आपको अमीर और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स होने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। चौथी बुक है द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एलरोड। अमेजिंग बुक। इस बुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हमें पता है लाइफ में सक्सेस करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है।
सभी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। आपको अपने थॉट्स, इमोशंस पर कंट्रोल रखना होता है। तो हेल एलरोड की ये बुक द मिरेकल मॉर्निंग आपको ये सभी चीज़ें सिखा देंगी। बुक का कहना है कि सुबह उठकर एक रिचुअल बना लेना चाहिए जो आप हर रोज करेंगे। और ऑथर ने इस बुक में 6 ऐसी चीज़ें बताई, 6 ऐसे रिचुअल्स बताए हैं जो हमें डेली सुबह में करने ही करने चाहिए। अब इन 6 मॉर्निंग रिचुअल्स को मुझे करने से फ़ायदा ये होता है कि जब मैं इन्हें कर लेता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। मेरे थॉट्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, मेरा माइंड काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, मुझे पॉजिटिविटी का एहसास होता है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ नेक्स्ट वर्क करने के लिए। 5th बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। जो आपकी हैबिट्स हैं वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। आपके चाहे जो भी गोल्स हो, बट आपकी हैबिट्स सही नहीं है तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑथर ने 7 ऐसी हैबिट्स निकाली है। इन्होंने इन हैबिट्स को दुनिया के कई सारे सक्सेसफुल कामयाब इंसानों में से ऑब्जर्व किए और फिर उन हैबिट्स को इस बुक में बताया है जिससे और भी लोग इन हैबिट्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ में खुश रहें। 6th बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये सच में बहुत खतरनाक बुक है जो आपको पढ़नी ही चाहिए। इस बुक की बातें आपकी आंखें खोल देंगी जिंदगी के पर्सपेक्टिव के मुताबिक। ये बहुत अमेजिंग बुक है। सच में विक्टर फ्रैंकल की बातें बहुत पावरफुल हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देंगी। इन्होंने जो भी तकलीफें सही हैं, जो दर्द देखा है उस सर्वाइवर कैंप के समय में, वो सब बातें इस बुक में विक्टर ने बताई है। विक्टर ने इस दर्द भरे सर्वाइवर में एक बात नोटिस की थी, जो गिने चुने लोग मौत के मुंह से बचकर लौटे थे, उन लोगों की लाइफ में कुछ मीनिंग बचे थे जिंदा रहने के लिए। उस सर्वाइवर कैंप में मैक्सिमम लोग जिन्हें लगा कि उनकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग उस सर्वाइवर में सर्वाइव नहीं कर पाए थे और बहुत जल्द मर गए थे। ये बुक पढ़कर आपको रियलाइज होगा कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम उनकी जगह पर नहीं थे। ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आप इसे जरूर पढ़ें। 7th बुक है द पावर ऑफ हैबिट। आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो एक सच बात है। आप अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, और जो इंसान अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है फिर वो इंसान अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। हैबिट ही एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको लाइफ के वॉर में जिंदा रखेगा और कई सारे वॉर जिताएगा भी। सो इसलिए आप अपनी लाइफ में हैबिट्स पर जितना हो सके उतना ध्यान दो। इस बुक को पढ़कर आप बुरी हैबिट्स को अपनी लाइफ से अनइंस्टॉल कर सकते हो और अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करना सीख सकते हो। हमें पता है हैबिट्स हमारी लाइफ बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इस बुक में ऑथर अपने 8 साल के रिसर्च को काफ़ी अच्छे से बताते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपके लिए ये बुक भी बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए आप इसे भी जरूर पढ़ें। 8th बुक है द 1 थिंग बाय गैरी केलर। हम सबको पता है दुनिया में सभी को हर दिन बहुत से काम होते हैं। आजकल के लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं काम करने के लिए, वो क्या काम करें। अगर आप सभी काम को एक जैसी प्रायोरिटी देंगे, सभी काम को इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ में मास्टर बनना है तो एक चीज़ पर ही फोकस करना होगा। अगर आज इस कंपटीशन की दुनिया में हम अपना फोकस हर जगह फैला दें, हर काम में उतना ही फोकस दें, हर काम को एक जैसी इम्पोर्टेंस दे, तो हमें लास्ट में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। हम एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। आज इस दुनिया में जिसने भी सक्सेस को अचीव किया है वो बस एक चीज़ पर ही फोकस थे। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने बस क्रिकेट पर फोकस किया, टोनी रॉबिन्स ने सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशनल स्पीकिंग पर ही फोकस किया। ये बंदा एक स्पीच देने के लिए $1 मिलियन तक का चार्ज करता है, इंडियन रुपीज में 7 करोड़ से भी ज़्यादा। आप 1 थिंग बुक पढ़ें, ये बुक आपको सिखाएगी टाइम मैनेजमेंट, आपको अपनी हेल्थ, करियर, फैमिली को किस तरह से मैनेज करना है ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर पाए और एक सक्सेसफुल ग्रेट लाइफ जी पाए।
आपको किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी कम, ये सब गैरी केलर ने अपनी बुक द वन थिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। 9th एंड लास्ट बुक है थिंक लाइक ए मॉन्क बाय जे सेठी। एक मॉन्क की तरह सोचने के लिए आपको अपना घर बार छोड़कर कहीं माउंटेन्स पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में भी एक मॉन्क की तरह काम एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हो। बस आपको अपने माइंड को नए आइडियाज, नए थॉट्स और वैल्यूज को देखने के लिए ट्रेन करना होगा। आप सोच रहे होंगे हमें मॉन्क की तरह माइंड ट्रेन क्यों करना है। आज के इस मॉडर्न जमाने में खुश रह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ देखो वहाँ किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, सभी अपनी लाइफ में अनहैप्पी है। इस पर जे सेठी बोलते हैं, अगर हमें इनोवेशन करना है तो हमें एलोन मस्क से सीखना होगा, अगर हमें फुटबॉल प्लेयर बनना है तो हमें रोनाल्डो मेसी से सीखना होगा, अगर हमें इन्वेस्टिंग में करियर बनाना है तो वॉरेन बफेट से सीखना होगा। इसी तरह आप खुद को अपने माइंड को काम और पीस के लिए ट्रेन करना चाहते हो, तो आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, तो वो काम आपको एक मॉन्क से सीखनी चाहिए, क्योंकि मॉन्क इस काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कामनेस, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन, ये सब मॉन्क माइंड के बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी मॉन्क माइंड को बिल्ड करने के लिए ऑथर हमें एक मॉन्क की तरह सोचने के लिए कहते हैं, और इस बुक का नाम भी यही है, थिंक लाइक ए मॉन्क। जे सेठी ने सच में इस बुक में ब्रिलियंट वे में एक्सप्लेन किया है। आप इस बुक को भी जरूर पढ़ें ताकि आप अपने माइंड को शांत और हैप्पी रख पाएं और एक जबरदस्त जिंदगी जी पाएं। हे दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने 9 ऐसी बुक्स बताई हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हमारी पहली बुक थी माइंडसेट, फिर थिंक एंड ग्रो रिच, फिर रिच डैड एंड पुअर डैड, फिर द मिरेकल मॉर्निंग, फिर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, फिर थी मैन सर्च फॉर मीनिंग, फिर द पावर ऑफ हैबिट, फिर थी द वन थिंग, फिर थी लास्ट एंड 9th बुक थिंक लाइक ए मॉन्क बाय जे सेठी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।